नमस्कार दिमंच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। हमारे साथ में भाजपा जिलाध्यक्ष पवन जी पाटीदार जे बात करेंगे कि विधानसभा 2023 में अब की बार किसकी सरकार। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार बनती दिख रही है, स्पष्ट बहुमत की सरकार आ रही है। एग्जिट पोल के आधार की बात करें तो नीमच में भी तीनों विधानसभा सीट जो भाजपा की झोली में जाएगी, तीनों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जो एग्जिट पोल आ रहा है, एग्जिट पोल बिल्कुल सही आ रहा है, तो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और एग्जिट पोल बिल्कुल एग्जैक्ट पोल रहेगा। तो ये मतदान का परसेंट जो बड़ा है, क्या लगता है कि भाजपा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, कि भाजपा के प्लस में है या भाजपा के विरोध में बड़ा है लोग? मतदान का प्रतिशत जब भी बढ़ता है कि वे हमेशा भारतीय जनता पार्टी को प्लस ही करता है। ये बढ़ा हुआ मतदान भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की ओर ले जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में एक बड़े बहुमत के साथ में सरकार बनाने वाली है। इस बार जावद में देखा गया त्रिकोणीय मुकाबला था। हर बार देखने को मिलता है कि जावद के अंदर कांग्रेस के बागी खड़े होते हैं, लेकिन इस बार भाजपा के बागी देखने को मिले हैं। क्या लगता है उन बागियों से भाजपा को नुकसान होगा? बागियों से भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो बागी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता, भारतीय जनता पार्टी का वोटर इस बात को समझ जाता है कि कौन भाजपा है और कौन बागी है। भाजपा की लाडली बहना तो कांग्रेस की नारी सम्मान योजना, क्या लगता है कि लाडली बहना ने भाजपा कमल खिलाया मध्य प्रदेश के अंदर? निश्चित रूप से लाडली बहना एक मास्टर स्ट्रोक रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो लोग कांग्रेस पर से विश्वास खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। नमस्कार दिमंच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। मध्य प्रदेश का चुनावी संग्राम 2023 कौन जीतेगा? क्या होगा वापिस शिव का राज या कमलनाथ की होगी सरकार? सभी बातों के लिए आज हमारे साथ में भाजपा जिलाध्यक्ष पवन जी पाटीदार, उनसे बात करेंगे कि विधानसभा 2023 में अब की बार किसकी सरकार। क्या शिव का राज फिर आएगा या कमलनाथ जी अपनी सत्ता फिर कोशिश करेंगे लाने की? स्वागत है आपका। विधानसभा 2023 की बात करें तो क्या लग रहा है कि इस बार वापस शिव का राज होगा या कमलनाथ वापस बाजी मारेंगे? देखिए, शिवराज जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः काबिज होगी। और हम तो पहले भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सदैव अगर करती है तो समाज के लिए, जनता के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए करती है। और इसीलिए प्रत्येक वर्ग के अंदर, प्रत्येक नागरिक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, जो पुनः इस बार वोट में तब्दील होकर और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में एक बड़े बहुमत के साथ में सरकार बनाने वाली है। लगातार कल कई कंपनियों का एग्जिट पोल जो आया है उसमें देखा गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार बनती दिख रही है, स्पष्ट बहुमत की सरकार आ रही है। क्या लगता है उसी एग्जिट पोल के आधार की बात करें तो नीमच में भी तीनों विधानसभा सीट जो भाजपा की झोली में जाएगी, तीनों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जो एग्जिट पोल आ रहा है, एग्जिट पोल बिल्कुल सही आ रहा है। और एग्जिट पोल का भी जो आधार है वो समाज है, जनता है। जनता के बीच में जाकर ही मीडिया जनता से पूछती है और उसके आधार पर एग्जिट पोल निकालती है। तो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और एग्जिट पोल बिल्कुल एग्जैक्ट पोल रहेगा। नीमच विधानसभा की बात करें, जिले की हम बात करें तो जो इस बार नीमच जिले के अंदर मतदान का जो परसेंट तेजी से बढ़ा है। जावद की बात करें तो जावद के अंदर जो मतदान है पूरे जिले के अंदर सर्वाधिक मतदान हुआ है, मनासा में हुआ है। लेकिन नीमच शहर की बात करें तो नीमच शहर क्षेत्र में मतदान का परसेंट थोड़ा कम रहा है। तो ये मतदान का परसेंट जो बढ़ा है, क्या लगता है कि भाजपा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, क्या भाजपा के प्लस में है या भाजपा के विरोध में बढ़ा है वोट? मतदान का प्रतिशत जब भी बढ़ता है, आपने देखा होगा कि वे हमेशा भारतीय जनता पार्टी को प्लस ही करता है। और अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के काम को मतदान मिला है, भारतीय जनता पार्टी के विकास को मतदान मिला है। मोदी सरकार जो केंद्र में बैठी है और मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसके लिए मतदान हुआ है। तो इसलिए बढ़ा हुआ मतदान भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की ओर ले जा रहा है। कांग्रेस का भी एक सर्वे आता है, उसमें इस बात सामने आती है कि कांग्रेस कहती है कि हमारी 3 सीटों में से हम 1 सीट लाने की बात कर रहे हैं। तो वो कौन सी लगती है आपको? क्या लगता है कि नीमच की तीनों सीट भाजपा की झोली में जाएगी, क्या एक आध सीट खसकती हुई दिख रही है? देखिए, कांग्रेस भी एक राजनीतिक दल है, निश्चित रूप से उसको उम्मीद करना ही चाहिए। और अगर वो 3 में से 1 की उम्मीद कर रही है तो 1 की उम्मीद तो कम से कम करना भी चाहिए। पर वो उनकी उम्मीद है। पर भारतीय जनता पार्टी आप 3 तारीख को देखेंगे, चाहे वो मनासा हो, चाहे वो जावद हो, चाहे वो नीमच हो,
तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये जो अंदाज़ा कांग्रेस का है कि एक सीट जीत सकते हैं, वो अंदाज़ा भी कांग्रेस का फेल हो जाएगा। जावा सीट की लगातार बात की जा रही है कि जो वहाँ बम्पर वोटिंग हुई कहीं ना कहीं भाजपा के विरोध में वोट डाला है। वहाँ की जो भारी प्रत्याशी वाली बात रही समंदर पटेल, उनका कहना है कि ये वोट कांग्रेस को मिला है, मुझे मिला है, क्योंकि ओम प्रकाश सक्सेना का वहाँ काफ़ी विरोध था। क्या लगता है जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है विरोध का बढ़ा है कि भाजपा के पक्ष में गया? देखिए, मैं भी लगातार घूमा हूँ, कहीं ऐसा कोई विशेष विरोध इक्का दुक्का हो सकता है, क्योंकि लंबे समय तक कोई व्यक्ति रहता है तो अब वो है इंसान ही। काम करते वक्त तो कुछ बातों पर ध्यान जा पाता है, कुछ बातों पर निश्चित रूप से ध्यान नहीं भी जा पाता है। पर ये समाज और जनता इस बात को जानती है कि ओम प्रकाश सकलेचा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़ी भयंकर व्यस्तता के बाद भी हर फ़ोन उठाने वाला नेता है ओम प्रकाश सकलेचा, और प्रत्येक व्यक्ति को जवाब देना और जिसने जो काम बताया उस काम को ध्यान रखना। तो जो वोटर है, वोटर को इससे मतलब है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। वोटर को इससे मतलब है कि हमारा जनप्रतिनिधि जिस भूमिका को निभाने के लिए हमने उनको प्रदेश में और सरकार में भेजा है, उस भूमिका को निभा रहा है नहीं निभा रहा है। तो ओम प्रकाश सकलेचा जी ने जो विभाग उनके पास था MSME, उस भूमिका को भी उनने बहुत ही अच्छे ढंग से निर्वहन किया है। प्रदेश में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब की दिशा में लेकिन जैसे कहा है कि आपने विरोध रहता है, इस बार जावत में देखा गया त्रिकोणीय मुकाबला था। हर बार देखने को मिलता है कि जावत के अंदर कांग्रेस के बागी खड़े होते हैं, लेकिन इस बार भाजपा के बागी देखने को मिले हैं। क्या लगता है उन बागियों से भाजपा को नुकसान होगा? बागियों से भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो बागी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता, भारतीय जनता पार्टी का वोटर इस बात को समझ जाता है कि कौन भाजपा है और कौन बागी है। तो इसलिए व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के साथ है, व्यक्ति शिवराज जी की योजनाओं के साथ है, शिवराज जी के जन कल्याण के कामों के साथ में है, व्यक्ति मोदी जी की नीतियों के आधार पर जिस प्रकार से देश दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, लोग उसके साथ है। लोगों को बहुत छोटी बातों से कोई लेना देना नहीं रहता है। जनता आजकल समझदार है, वो जानती है कि नेतृत्व किसका रहेगा तो देश के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो गरीब हो, महिला हो, हर वर्ग के लिए अच्छा होगा। तो आजकल हर आदमी शिक्षित है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना तेज हो गया है कि आज हर आदमी समझता है कि देश चलाने की क्षमता किसकी है और देश कौन चलाएगा, प्रदेश कौन चलाएगा तो सर्वांगीण विकास होगा। प्रदेश देश के अंदर एक अलग अपनी पहचान बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश की योजनाओं के कारण से देश दुनिया में पहचान बनाए हुए हैं, मोदी जी की नीतियों के कारण से। तो इन सब क्या लगता है मध्य प्रदेश की हम बात करें तो क्या लगता है कि भाजपा की लाडली बहना तो कांग्रेस की नारी सम्मान योजना, क्या लगता है कि लाडली बहना ने भाजपा कमल खिलाया प्रदेश के अंदर? निश्चित रूप से लाडली बहना एक मास्टर स्ट्रोक रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और जहाँ तक आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, लोग कांग्रेस पर से विश्वास खो चुके हैं कि कांग्रेस कहती मात्र है, करती कुछ नहीं है। कांग्रेस ने किसानों का ऋण माफ़ करने की बात करी थी, लेकिन किसान डिफ़ॉल्टर हो गया। तो इन सारी बातों को जनता समझती है कि ये सिर्फ कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। तो ये बड़ा अंतर है और इसलिए लाडली बहना निश्चित रूप से एक बहुत ऐसी योजना है जिससे बहनें सक्षम होगी, बहनों के हाथ मजबूत होंगे और बहनों के हाथ मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से परिवार मजबूत होगा, आने वाली पीढ़ियाँ शिक्षित होगी और सक्षम होगी। तो एक बड़ी योजना है जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी का जो बहुमत है वो और ज़्यादा बड़ा है। एंटी कौंसी की बात भी आ रही थी विधायकों के प्रति, उसको लेकर भी क्या कहना है कि अब 3 तारीख का दिन आ गया, मतदान हो गया, मतगणना की बारी है, एग्जिट पोल भी आ गया है, सर्वाधिक जो मत है भाजपा मिलता हुआ दिख रहा है। तो क्या लगता है कि ये एग्जिट बैठेगा, वापस सरकार 2023 में भाजपा की बनती दिख रही है? मैंने जैसा आपसे कहा कि लंबे समय तक अगर कोई एक व्यक्ति काम करता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती है, पर उसके भाव क्या हैं, उसके मन की सोच क्या है, ये लोग जानते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर लगातार नेतृत्व कर रहा है और दोबारा अगर नेतृत्व की भूमिका में उसको खड़ा किया है तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें आती है, लेकिन वो खुद व्यक्ति जो वोटर है, मतदाता है, वो भी समझता है कि छोटी चीज़ें नहीं देखनी है, बड़ी चीज़ों की ओर देखना है, प्रदेश के विकास की ओर देखना है, आने वाली पीढ़ियों की ओर देखना है। और देश जिस दिशा में बढ़ रहा है तो देश के विकास की ओर देखना है, तो वो सारी चीज़ें गौण हो जाती है। परंतु जब व्यक्ति ऐसी चीज़ देखता है कि अरे दूसरी बार है, तीसरी बार है, चौथी बार है, तो उसके किए हुए कामों की ओर भी ध्यान जाता है, तो उसके सकारात्मक जो प्रभाव होने चाहिए वो भी आते हैं और उसी के कारण ये परिणाम भी आ रहे हैं।
तो ये थे हमारे साथ में भाजपा के जिलाध्यक्ष पवन जी पाटीदार, जिन्होंने साफ कहा है कि इस बार विधानसभा 2023 में भाजपा की सरकार होगी और नीमच जिले की तीनों सीटें भाजपा की झोली में जाएगी। लेकिन खैर ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि कौन होगा सरकार में और कौन होगा सरकार से बाहर। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।